उतना टफ है ही नहीं जितना टफ इसको सोच लिया गया। सबसे सरल है, जीवन को जीना सबसे सरल है। और मैं सच बता रहा हूँ, इसका टेस्ट कैसे होगा? जैसे मान लो कि मैंने लड्डू खाया और आपने पूछा इसका टेस्ट कैसा है, तो मैं इस टेस्ट को कैसे बता सकता हूँ आपको कैसा? ये तो आपको खाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं पानी का, आप इतने साल से पानी पी रही होंगी, आप बताओ पानी का टेस्ट कैसा है? न्यूट्रल, like it doesn't taste sweet or salty, but just बट आपको कुछ तो टेस्ट है ना उसमें जिसकी वजह से आपको प्यास लगती है। कुछ तो टेस्ट है ना उसके अंदर जिसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो वो, लेकिन उसके बिना आप जी नहीं सकते हो। ईश्वर बिल्कुल ऐसे ही है, उसका टेस्ट सिर्फ वही जानता है जो उस समय उसको ग्रहण कर रहा है। उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं व्यक्त किया सकता है? व्यक्त करने की जो भावना है ना, जैसे मैं यदि व्यक्त करूं मेरे ईश्वर को, या कोई दूसरा व्यक्ति व्यक्त करे ईश्वर को, तो वो अपनी भावनाओं से व्यक्त कर रहा है उसको कि मेरे प्रभु ऐसे दिखते हैं, मेरे प्रभु के सर पे मोर पंख है, मेरे प्रभु के हाथ में बांसुरी है, पीतांबरी धारण किए हुए हैं, गैया चराते हैं, किसी को गवाले के रूप में दिखते हैं। ये उनकी अभिव्यक्ति है जिससे व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अव्यक्त है, वो तो जल के जैसा है जो आपकी प्यास को तृप्त कर रहा है, आपको जीवित रख रहा है, पर उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते वास्तविकता में। जैसे आप इतने सालों से पानी पी रहे हैं, आपसे पूछा, आपने कहा न्यूट्रल, नहीं पता टेस्ट, बट उसके बिना जीवन नहीं है। ईश्वर वही है कि उसका टेस्ट तो सिर्फ आपको आनंद दे रहा है, आपको सुकून दे रहा है। तो उस सुकून को प्राप्ति के लिए, सुकून की प्राप्ति के लिए आपको पहले तो प्यास जागृत करनी पड़ेगी। वो प्यास मन में आनी चाहिए उस ईश्वर के। और जब वो एक बार टेस्ट आपको लग गया ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, आपको इतना सरल लगेगा, आपको लगेगा जो जीवन अब तक आप जी रहे थे ना, वो बहुत टफ था, वो बहुत कष्टों भरा था, बहुत दुखी था। आप इसको देखकर दुखी हो रहे, उसको देख के दुखी हो रहे, अपने आप से दुखी हो रहे, इसके संकट को समझ रहे। आपको जब समझ में आएगा ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सिंपल चीजें हैं। मेरे एक मित्र हैं, अब वो जो है उनका कोई बहुत करीबी दुनिया से चला गया और वो उस दर्द से, उस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है, वो उसमें घुसे हो। और मैं सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ हर ऐसे व्यक्ति को जहां उसके जीवन में कोई चला जाता है, कोई अलग हो जाता है उससे, उसके पास नहीं रहता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जीवन में हो, चाहे किसी भी चीज में। आप ये सोचो कि एक ट्रेन के अंदर एक बंदे की सीट रिजर्व है और आप ट्रेन के बाहर खड़े हैं, तो ट्रेन जैसे ही चल पड़ेगी, आप बाहर खड़े हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। और वो ट्रेन के भीतर बैठा है रिजर्व सीट, तो यदि आप ट्रेन के साथ भागने की कोशिश करेंगे तो चोट सिर्फ आपको लगेगी, क्योंकि वो तो आराम से बैठा है। गिरोगे आप, पड़ोगे आप दुखी रहोगे, वो तो चला गया, वो तो रिजर्व सीट पे बैठा है। तो वहां पर आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपने जीवन के सुख को पहचानो, इस सफर को पहचानो, क्योंकि वो अपने सफर में, आप अपने सफर में। तो हमारी जिंदगी में ये जो अटैचमेंट्स होती है ना, दुख का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट जो होती है ना, चीजों के साथ, रिश्तों के साथ, अपनी जो इच्छाएं हैं उनके साथ, ये अटैचमेंट हमें हमेशा अटैचमेंट के इस पार होकर खड़े होकर के सोचना चाहिए कि हम ट्रेन के बाहर खड़े हैं। इस अटैचमेंट से ज्यादा टकराएंगे ना तो हम गिरेंगे, बढ़ेंगे, हमें ठोकरें लगेंगी, हमें चोट लगेगी, सिर्फ हमें दुख होगा। वो अटैचमेंट जो वो चीज है ना, वो अपनी जगह बैलेंस्ड है। बड़ा सिंपल वे है ये, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना कि कुछ बहुत काम कर देना है। आप सिर्फ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 21 दिन, मात्र 21 दिन, कल से प्रैक्टिस करो कि 21 दिन आपको कोई शिकायत नहीं करनी है किसी चीज की, कोई कंप्लेन नहीं करनी है किसी भी चीज की। जो भी हो रहा है ना जीवन में, उसको स्वीकार करना। आपको रोटी सूखी मिल रही है ना, आपकी मम्मी ने बोला कि यही मिलेगी, आप बोलो थैंक यू, खा दो। आपको प्यास लगी, आपको पानी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इंतजार करो पानी का, जब मिल रहा है तब आराम से पानी पियो, थैंक यू, कोई शिकायत। सिर्फ 21 दिन नो कंप्लेंट जी कर देखो। मैं कहता हूँ 22वें दिन है ना, आपका नाम क्या है? वान्या। 22वें दिन है ना, एक नई वान्या जन्म ले चुकी होगी इस दुनिया में। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ ये एक्सरसाइज करके देखो कि 21 दिन मुझे कोई डिमांड ही नहीं रखनी किसी चीज से। और फिर जो 22वां दिन होगा ना, आपको जीवन समझ में आ चुका होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इस 21 दिन में वो सब घटित हुआ जो आप चाहते थे, पर आपने डिमांड नहीं की। आपको ईश्वर वो सब देंगे जो आप चाहते होगे, जो आपके मन में इच्छा होगी, वो सब कुछ आपके पास आएगा, पर आप डिमांड नहीं करोगे। और आप देखना ये मैजिक हो, ये 100% हो। मैं अपने जीवन में, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किताबें पढ़ी और बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं चलो भैया जैसे लोग आते हैं, मैंने यूट्यूब पे चैनल बना दिया, इंस्टाग्राम पे मेरे व्यूज बढ़ जाएं, फॉलोअर्स बढ़ जाएं। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी वीडियो में कहीं पे ये नहीं कहा कि मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मैं कभी किसी को नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ भाई फॉलो करो उसको जो फॉलो करने लायक है। हम कौन है? हम तो एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो मैं अपने जीवन में सच बताऊं, मैंने बहुत साल, जिसको कहते हैं ना हार्ड लाइफ स्ट्रगल,
मैंने बहुत साल किया, 29 साल मैंने एक्टिंग के लिए, मैं अभिनेता हूँ। 29 साल अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। 29 साल से पिछले 2 साल को छोड़ दो, 27 साल में जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। लाइफ में सक्सेस आना, ना आना, काम आ करके छिन जाना, सब कुछ अचीवमेंट होते होते रह जाना, सब कुछ। तो दुख और सुख, हर चीज आई, हर चीज गई, हर चीज आई, हर चीज गई। पिछले 2 साल से मेरे पास वो है जो 27 साल में और उससे पहले जितना मैं जिया उन सालों में नहीं था, वो था सुकून। और उस सुकून को है ना मैं किसी चीज से खरीद नहीं सकता। आपके पास अरबों खरबों रुपया होना तो भी वो सुकून नहीं आप खरीद सकते आप, क्योंकि वो बाजार में मिलता ही नहीं। और वो सुकून सिर्फ आपको पता है, हम सबको पता। सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। आपको पता है कि दुख क्या और सुख क्या, आप अच्छी तरह से उसको जानते हैं। पर आप सुख अपनाना चाहते हैं, पहले तो ये डिसाइड करो, क्या आप सुख अपनाना चाहते हैं? अपनाना चाहते हैं ना, तो आपको ये पता है कि आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। सब जीवों को ये पता है। यदि आपकी मर्जी से कुछ होता तो आप जो चाहती हैं वो अब तक हो गया, है ना। तो आपको पता है कि करने वाला वो है। तो एटलीस्ट आपके चलो पिछले जन्मों पे आपका बिलीव है, या लोग कहते हैं पिछले जन्मों के प्रारब्ध, पिछले तो जी लिए भाई, उसके प्रारब्ध भी जी लिए और जिएंगे, कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं। हमने जो कर्म किए दो उसकी सजा, टेंशन नहीं है। पर आप साथ खड़े रहो। इस अंधेरे में चलूंगा लेकिन रोशनी बनकर आप साथ खड़े रहो, आपकी बाह पकड़ के चलूंगा, ये जिद है मेरी। पिछले जन्म में बुद्धिमान नहीं था ना, पिछले जन्म में गलती की ना, मैंने अपराध किए ना पिछले जन्म। तो पिछले जन्म में इतना ज्ञान नहीं था कि मैं आपको पुकार सकूं, लेकिन इस जन्म में मुझे ज्ञान है कि मैं आपको पुकार सकूं, इसलिए आपको साथ रहना पड़ेगा। आपको हर क्षण मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं साथ चलूंगा, पिछले जन्म के सारे कर्म भोगूंगा, लेकिन आप साथ रहे, क्योंकि पिछले जन्म में तो ये भी ज्ञान नहीं था कि मैं आपको बुला सकूं। इस जन्म में तो आ गया ना ज्ञान मुझे कि आप मेरे साथ रहेंगे। तो आओ मेरे साथ, रहो मेरे साथ, काटूंगा सारे दुख, कोई दिक्कत नहीं। तो यकीन मानना, जिस दिन ये आपके अंदर आ जाएगा ना, दुख तो कुछ होते ही नहीं है यार, सब चले जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ही नहीं कोई दुख। संभाव में रहो। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ जब आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं जो भोजन मैं खा रहा हूँ ना, जिसका टेस्ट मैं कर रहा हूँ, मैं उस टेस्ट की बात आप लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो टेस्ट करके तो देखो एक बार, भरोसा तो करो उस पे, छोड़ दो एक बार उस पर सब कुछ, और देखो जीवन में आनंद ही आनंद है और कुछ है ही नहीं। क्या हो जाएगा मान लो कि मैं करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए कमा लूं, क्या हो जाएगा, मैं बहुत रईस बन जाऊं। कभी जाके उन महलों में देखो, ये लाल किला, वाल किला, ताजमहल वाजमहल बनाए, कहाँ है ये लोग? इतने बड़े बड़े महल बना के कहाँ चले गए ये लोग? कोई टिक पाया इस धरती पर? कहीं है कोई? कब्र पे आके कुत्ता सुसु करके चला जाता है। कहाँ चले गए? बड़ी संगमरमर से कब्रें बनवाई, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई, कबूतर आकर के बीट कर जाते हैं, क्या हुआ उनका? बड़े बादशाह थे, लोगों को सजा दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कहाँ गए? जीवन को क्यों ऐसा करना है यार? इस जीवन को बर्बाद करना है? जीवन सुख के लिए, खुशी के लिए। प्रभु कहते हैं तू मेरे साथ रहना, सुखी रहेगा, खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। मैं तेरे को दुनिया इसलिए भेजा है, तेरा सफर है, इस सफर को आनंद में रहे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि आप अपने बच्चों को जब भेजते हो ना, तो आप अपने बच्चों को कह के भेजते हो कि भैया सुनो, फोन करते रहना, तो पिकनिक पे जा रहा है वो, तो फोन करते रहना, संपर्क में रहना, और कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, है ना? यही बोलते हो ना। भगवान ने भी ये कह के भेजे कि संपर्क में रहना बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताना। जो बच्चा माँ बाप को फोन नहीं करता ना, पैसे खत्म हो जाते हैं, उधार मांगता है इधर उधर से, दोस्तों से, वो संकट में आ जाता है, क्योंकि उसने एक कर्म कर दिया ना उधार मांगने का, आ गया प्रारब्ध उसका, हो गया शुरू। और जो बच्चा हर पल अपने माँ बाप को बोलता है पापा पैसे खत्म हो गए, थोड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है, बाप कुछ भी करे वहां तक पहुंचा देगा पैसे, माँ कुछ भी करे अपने बच्चे तक सारी व्यवस्था कर दे, है ना? तो जो बच्चा संपर्क में, भगवान ये कह के हमें धरती पर भेजते हैं, बेटा संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना बेटा, चिंता मत करना, इस सफर पे जा रहा है, पूरा आनंद उठाना इस पिकनिक का, खुश रहना, और आके मुझे बताना कैसा रहा। हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं, हम आके उलझ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों कहना है मेरी जिंदगी हार्ड है? मेरी जिंदगी बहुत आनंद में है यार, मैं यहाँ तक जी रही हूँ, ये क्या कम है? लोगों को जाकर देखो, लोग यहाँ तक भी नहीं पहुंच पा रहे। मैं आज इतनी सक्षम हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर बात कर रही हूँ, अपने मन की बात कह पा रही हूँ, किसी को सुन पा रही हूँ अपने मन। आप कितना सुंदर आपके अंदर, आप सोचो कितनी सुंदरता है इस बात की कि आपने अपने मन की बात रखने की क्षमता है। लोग तो रखते ही नहीं, अंदर घुट जाते, मर जाते हैं। आपके अंदर तो इतनी क्षमता दी है ईश्वर ने, लोग तो घबराते हैं अपने दिल की बात कहने से भी, तो आपको इतनी क्षमता तो दी है उसने, इतना समझदार तो बनाया है उसने कि आप अपने प्रश्न रख पाए किसी के सामने, तो आप तो सौभाग्यशाली हैं। तो अपनी हर चीज में देखो कि सारी दुनिया की व्यवस्था जो है ना, वो आपके लिए की गई है। एक छोटी सी बात कह के खत्म करता हूँ। आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक फिल्म देखिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सिनेमा देखा है एज एन एक्टर, और मैं फिल्मों से बहुत कुछ सीखा भी, किताबों से सीखा है, दुनिया से सीखा है। एक फिल्म है इट्स अ वंडरफुल लाइफ,
फ्रैंक कापरा की फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, 1947 के आसपास की, 43 के आसपास की। तो छोटा सा वन लाइनर बताता हूँ, समझ में आएगी, सारी बातों का सार है। एक बंदा होता है, उसने बहुत कर्ज लिया होता है बैंक से, और कर्ज चुकाना चाहता है दिल से, अच्छा इंसान, पर व्यवस्था नहीं बन पा रही कर्ज चुकाने। तो मन में ये सोचता है कि कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, इससे बेटर है कि मैं सुसाइड करूं, क्योंकि कल को केस होगा, ये होगा, वो होगा, बदनामी होगी, उससे पहले मैं मर जाऊं। ये सोच रहा होगा, अच्छा बंदा है, ठीक है। इधर भगवान जो है, ईश्वर जो है, क्योंकि वो ईमानदार बंदा है, ईश्वर अपने फरिश्ते को कहते हैं कि तुझे तेरे पंख चाहिए ना, तो कहता है कि हाँ चाहिए। तो बोलता है धरती पर एक बंदा है मेरा, प्यारा बच्चा है, बहुत ईमानदार है, कल सुबह सुसाइड करने जा रहा है, तो उसको बचा ले, मैं तेरे पंख तेरे को दे दूं। तो फरिश्ता कहता है ठीक है। अब सुबह ये जो बैंकर है ना, पुल पे खड़ा है नदी में कूदने के लिए, मरना चाहता है, इसने डिसाइड किया है। तो इससे पहले एक बंदा इसके बाजू से आके नदी में कूद जाता है, और जब बंदा कूद जाता है तो ये पीछे कूदता है उसके बैंकर, और उसको बचा के लाता है, और उसको खूब सुनाता है कि तेरे को शर्म नहीं आती, तू सुसाइड कर रहा था, मरना चाह रहा था, पागल, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है, तेरे को पता है जिंदगी क्या चीज है, माँ बाप ने कैसे पाला होगा, माँ बाप रोएंगे, भाई रोएगा, परिवार रोएगा, तेरे को पता है ऐसे गलत कर्म करने चाहिए, तेरे को लाइफ में संकट आते रहते हैं, चले जाते हैं। तो बोलता है भाई ये जो ज्ञान तू मुझे दे रहा है ना, इसकी जरूरत तुझे थी। बोला तू सुसाइड करने जा रहा था? तो बोलता अरे तुझे कैसे पता मैं सुसाइड करने आया था? बोला मैं एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ, भगवान ने भेजा है तुझे बचाने के लिए, यही ज्ञान तो तुझे मुझे देना था जो तू मुझे दे रहा है। तो बोला अच्छा, तू कुछ भी कहेगा मैं मान लूंगा। बोला मान लूंगा, मैं फरिश्ता हूँ, तू मुझसे मांग ले, कुछ भी मैं दे दूंगा। तो बोला कि ठीक है, तू ऐसा कर दे, मैं इस दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, मैं था ही नहीं इस दुनिया में। तो एंजल ने कहा कि ठीक है तथास्तु, नहीं था तू इस दुनिया में। तो बोला मैं कैसे मान लूं कि मैं नहीं था दुनिया में, तूने कह दिया मैंने मान लिया। बोला चल तेरी दुनिया में चलते हैं। तू जाता है उसको लेकर, जब उसको लेके जाता है तो देखता है उसकी बूढ़ी माँ जो है ना, बड़ी हालत खराब है, माँ बड़ी परेशान है, दुखी है, काम कर रही है। तो ये बोलता है कि यार ये मेरी माँ की हालत कैसी हो गई, मेरा भाई कहाँ है, वो माँ के पास क्यों नहीं है? तो फरिश्ता बोलता है कि देखो जब तुम 5 साल के थे ना, तो एक एक्सीडेंट हुआ था, तुमने तुम्हारे भाई की जान बचाई थी, अब तुम तो दुनिया में हो ही नहीं, थे ही नहीं, तो भाई की जान कौन बचाता? भाई तो वहीं मर गया उसी घटना में, क्योंकि तुम तो दुनिया में कभी हुए नहीं। अब धीरे धीरे इसको लाइफ के बारे में दिखाते हैं कि इसके बिना ये सारी दुनिया अधूरी है, इसके होने की वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। तो हमेशा हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये पूरी व्यवस्था मेरे ईश्वर ने मेरे लिए की है, मैं इसका इस्तेमाल करूं, पूरी दुनिया मेरे लिए बनाई है मेरे ईश्वर ने, मुझे खुश रहना है, मुझे चुनना है इसमें से क्या सुखी और क्या खुश। मैं बल्कि कोई मुझे दुख दे रहा है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसको कैसे इस लेवल पे लेके आऊं कि मुझे सुख देना शुरू कर दे, इसको कैसे बताऊं कि ये मुझे दुख दे रहा है, इस दुख को कैसे सुख में बदल दूं मैं। उस टाइम डॉक्टर बन जाओ आप, यदि आपके इर्द गिर्द मरीज ज्यादा हैं तो आपका कर्तव्य बनता है डॉक्टर बनना, है ना, बल्कि उनके साथ दुखी होना नहीं, मरीज के साथ मरीज नहीं होना है, हमें डॉक्टर बनना है उसका।